आज हम एक ऐसी रानी की कहानी में उतरेंगे जो संत बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की महान भक्त कवयित्री मीराबाई की। सोचिए, एक रानी जिसके पास सब कुछ था और फिर एक एक करके सब कुछ छिन गया। वो अपने इस असहनीय दुख के साथ क्या करती? वो बन गई इतिहास की सबसे सम्मानित कवयित्रियों में से एक। पर कैसे? यही सवाल मीराबाई की जिंदगी को इतना खास बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई के इस सफ़र को और समझते हैं कि कैसे एक ही शख्सियत में ये 3 रूप समाये थे, एक रानी, एक कवयित्री और एक संत। कहानी शुरू होती है साल 1503 से। जोधपुर के पास एक राजघराने में मीराबाई का जन्म हुआ और जाहिर है एक राजकुमारी के तौर पर उनका भविष्य तो तय ही था। शाही कर्तव्य निभाने थे, महलों में जिंदगी गुजारनी थी, पर किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनके जीवन में ना हमेशा एक कश्मकश रही। एक तरफ मेवाड़ की राजकुमारी होने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ कृष्ण के लिए दीवानगी की हद तक भक्ति। ये 2 दुनियाएं उनके अंदर लगातार टकराती थी और पता है, इसी टकराव से, इसी संघर्ष से उनकी वो अद्भुत कविता निकली जिसे हम आज भी गाते हैं। पर उनकी भक्ति का ये रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था। ये रास्ता महलों के ऐशो आराम से नहीं बल्कि एक के बाद एक हुए हादसों से बना था। मतलब उनकी जिंदगी की पहचान शाही ठाट बाट नहीं बल्कि वो दर्द बना जो उन्हें अपने प्रियजनों को खोने से मिला था, एक के बाद एक। जरा इस सिलसिले को देखिए। बचपन में ही माँ का साया उठ गया, फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुई। पर शादी के कुछ ही साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। दुख यहीं नहीं रुका, इसके बाद उनके पिता की मृत्यु हुई और फिर उनके ससुर महान योद्धा राणा सांगा भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। सोचिए, एक एक करके उनके सारे अपने, सारे सांसारिक सहारे उनसे छिन गए। इसी ने उन्हें एहसास दिलाया कि ये दुनिया, ये रिश्ते सब नश्वर हैं। और बस यही वो पल था जब मीरा ने दुनिया से मुंह मोड़कर उस रिश्ते की तरफ देखा जो कभी नहीं टूट सकता था, ईश्वर के साथ का रिश्ता। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। उस जमाने में एक राजघराने की विधवा के लिए ऐसा करना मतलब एक तरह की क्रांति थी। उन्होंने समाज के सारे बंधन, राजमहल की सारी मर्यादाएं, सब कुछ तोड़ दिया और अपना घर परिवार हमेशा के लिए छोड़ दिया। और वो कहाँ गई? सीधा कृष्ण की नगरी वृंदावन। वहां जाकर उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने गिरधर गोपाल यानी भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। बस यहीं से उनकी भक्ति का एक नया अध्याय शुरू हुआ जो अपने चरम पर था। अब जो मीरा लिख रही थी वो सिर्फ कविता नहीं थी, नहीं, वो तो कृष्ण के साथ उनकी सीधी बातचीत थी। एक बिल्कुल निजी, एक गहरा संवाद। अपने एक मशहूर पद में मीरा कृष्ण से एक तरह से शिकायत करती हैं, उन्हें उनका फर्ज याद दिलाती हैं। ये किसी लाचार भक्त की विनती नहीं है, नहीं, ये तो एक प्रेमी का हक से दिया हुआ उलाहना है जो अपने भगवान पर अपना अधिकार जता रहा हो। और वो अपनी बात रखने का अंदाज देखिए। वो उन्हें याद दिलाती हैं द्रौपदी का चीर हरण, भक्त प्रहलाद की रक्षा, गजराज का उद्धार। वो कहती हैं कि आपने तो हमेशा अपने भक्तों को बचाया है, उनकी लाज रखी है। तो फिर जब मेरी बारी आई तो आप चुप क्यों हैं? मेरा दुख क्यों नहीं हरते? और फिर वो कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो माही भीर। बस इस एक लाइन में उनकी सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सब कुछ सिमट जाता है। ये वाकई दिल को छू लेने वाली पुकार है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। अपने दूसरे पद में मीरा का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। अब वो शिकायत नहीं कर रही हैं, कुछ मांग नहीं रही हैं, बल्कि अब वो खुद को सौंप रही हैं। वो कृष्ण की चाकर यानी दासी बनना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि इस सेवा के बदले में उन्हें क्या चाहिए? कोई धन दौलत? नहीं, वो 3 चीजें मांगती हैं। पहला, दर्शन, मतलब वो रोज अपने कृष्ण को देख सकें। दूसरा, सुमरन, मतलब उनकी तनख्वाह क्या होगी? बस कृष्ण का नाम जपने का हक। और तीसरा, भाव भक्ति जागीरी, यानी उन्हें भक्ति के साम्राज्य की जागीर चाहिए। असल में वो बस सेवा के बहाने हर पल, हर लम्हा कृष्ण के पास रहना चाहती हैं। और कृष्ण का रूप उनकी नज़रों में कैसा है? जरा ये खूबसूरत तस्वीर देखिए जो वो शब्दों से बनाती हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला,
मतलब सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है, पीले वस्त्र हैं और गले में वैजंती फूलों की माला। वो कृष्ण के इस रूप पर पूरी तरह मोहित हैं। उनके लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो तो उनके मन को मोह लेने वाले मोहन मुरली वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि मीराबाई की इस असाधारण भक्ति और कविता की विरासत क्या है? उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, मीरा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम है। ये वो दौर था जब लोग मुश्किल कर्मकांडों से हटकर सीधी सादी भाषा में भगवान से प्यार का एक निजी रिश्ता बना रहे थे, और मीरा ने तो यही किया। और सोचिए, एक रानी होकर समाज के सारे नियम कायदे, जिसे लोक लाज कहते हैं, उसे तोड़कर कृष्ण के लिए अपने प्रेम का ऐलान करना, ये उस दौर की औरतों के लिए सोचना भी मुश्किल था। उनकी भाषा भी देखिए कितनी खास है। उसमें राजस्थानी की मिठास है, ब्रज का माधुर्य है और गुजराती का रंग भी है। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी उनके पद गुजरात से लेकर बिहार और बंगाल तक हर जगह लोगों की जुबान पर हैं। तो अंत में मीराबाई की कहानी हमें क्या सिखाती है? उन्होंने अपने सबसे गहरे, सबसे निजी दर्द को एक ऐसी अमर कला में बदल दिया जो आज पूरी दुनिया की है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि क्या कला में सचमुच इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सबसे बड़े दुख को भी एक खूबसूरत और गहरे अर्थ में बदल सकती है?